वक्त हो गया वोट की चोट का और आज चुनावी यात्रा गाजियाबाद में है। आज हम जानेंगे गाजियाबाद का सियासी हाल, साथ ही ये भी जानेंगे कि जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने क्या काम किया, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 चुनाव हुए, 2009 और 2014 में। पिछला जो चुनाव हुआ मोदी लहर में 5 लाख ज्यादा वोटों से जीते वीके सिंह साहब, लेकिन क्या वो जनता के दिल में जगह बना पाए, इस पर बात होगी। साथ ही कितना काम हुआ है गाजियाबाद में, कितना विकास हुआ है, इस पर भी बात होगी। और मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से मानसिंह गोस्वामी साहब हैं, महानगर अध्यक्ष। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और आज के हमारे दूसरे खास मेहमान हैं अजय वर्मा साहब, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करिए। सतपाल चौधरी साहब हैं, बीएसपी के वरिष्ठ नेता हैं और राजस्थान के चुनाव प्रभारी, इनका भी जोरदार स्वागत करिए। और साथ में जनता जनार्दन हमारे साथ है, आप भी हमसे सवाल पूछेंगे और साथ ही जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे सवाल पूछेंगे। शुरुआत करते हैं मानसिंह गोस्वामी साहब, आपके पास। कैसे चुनाव जीतेंगे? लोग कह रहे थे कि जब से जीते वीके सिंह साहब वो तो गांव में नहीं आए, 200 गांव बताए लोगों ने हमें और कहा कि 1 दर्जन गांव में ही गए। जहां तक गाजियाबाद के विकास की बात है, गाजियाबाद का चहुमुखी विकास हुआ है और हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो सड़कों पर चलते हैं अपनी नेत्रों से नहीं देख पाते, वो क्या राहुल जी के कैमरे से लगाकर आप उसको पाकिस्तान को और जम्मू कश्मीर को देखते हैं, वो अलगाववादियों और आतंकवादियों को देखते हैं। गाजियाबाद का चारों तरफ विकास हो रहा है, आरओबी बन रहा है, LS24 बन रहा है और मोहननगर से लेकर यूपी गेट तक लिंक मार्ग का चौड़ा होने का काम हो रहा है। वार्ड ऐसा नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है छूटा हुआ जहां पे योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में काम ना हुआ हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के मित्रों से भी और सपा बसपा के मित्रों से भी कि ये गुंडाई राज नहीं चलेगा, भाई साहब, ये पर कब्जा नहीं चलेगा, ये यहाँ पर सीधा विकास चलेगा। हमने ये पूछा था कि लोग तो गए ही नहीं, गांव में गए ही नहीं सांसद। मैं विकास की बात। रुकिए। नारों से चुनाव नहीं जीतेंगे, आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे, तुम सवाल भी पूछ पाएंगे और आपका भी सवाल आएगा। लोग कह रहे हैं गांव में तो गए ही नहीं। मैं गांव की बता देना चाहता हूं, मेरे पास गाजियाबाद महानगर में 52 गांव है और खुद मैंने जब उन गांवों का दौरा किया है, हो सकता है कि हम संपूर्ण गांव का विकास न कर पाए हों, लेकिन हम डंके की चोट पर कहते हैं कि योगी जी के राज में हर गांव में चौपाल लगी। आज गांवों में डॉक्टर भी जाते हैं, आज गांव में नेता भी जाते हैं और जनरल वीके सिंह साहब देश के विदेश राज्य मंत्री होने के नाते संकट मोचक के रूप में पूरे देश में नहीं दुनिया में जाने जाते हैं। उन्होंने भारतीयों को विदेशों से निकालने का काम किया। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास और पूछूंगा क्या योगी राज में गड्ढा मुक्त हो गई सड़कें, अगला सवाल। लेकिन अजय वर्मा जी, ज्योतिराज सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, कहां है? वो तो दिखते ही नहीं साहब। कल हमारे यहाँ 6 तारीख को प्रियंका जी आ चुकी हैं, 6 तारीख को प्रियंका जी आई हैं और अब 2 दिन बाद राहुल जी का कार्यक्रम है। घबराहट और बेचैनी तो भारतीय जनता पार्टी और इस जादुई सरकार की इससे ही पता चल रही है। अब आप सवाल पूछ रहे हैं, विकास का नाम लिया जा रहा है राहुल गांधी और कांग्रेस का, इससे बेचैनी पूरी दिख रही है कि हम निभाएंगे। जब से हमारा वो घोषणा जनपत्र हिंदुस्तान के बीच आया है, लोगों के बीच आया है, हमने वो घोषणाएं की हैं, तो ये बेचैनी है। और जब दिया लास्ट में बुझता है तो बहुत तेज जलता है। तेज आवाज लगाने से या तेज जलने से दिए की गति नहीं पता चलती, ये लगता है कि तेल खत्म हो गया, बुझने वाला है। एलिवेटेड रोड किसने बनाया? पूरा हिंदुस्तान है। उद्घाटन कौन करने आता है? मेट्रो अगर आप RTI डाल के पूछे या नेट पे पूछे कि कौन लेके आया था, पता चल जाएगा। तख्तियां लगाने से, उद्घाटन करने से या पटका डाल के तिरंगा पहन के घूमने से देश नहीं बदला जाता। भाई साहब, 2G कलमाड़ी किस में हुआ था? तो छोड़िए, मैंने आपसे पूछा था कि ज्योतिराज कहाँ, बता नहीं रहे सर, आप बताइए सर। यहाँ चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, कहीं है लड़ाई में? गठबंधन का प्रत्याशी भारी बहुमत से यहाँ जीतेगा। जो सामाजिक समीकरण है, जातीय समीकरण है, वो सबके सामने है। और जिस तरह से वीके सिंह जी के लापता होने के पर्चे छपे और यहाँ पे जो विकास का दावा किया जा रहा, मैं कह रहा हूँ मीरपुर हिंदू गांव में जाकर वोट मांग कर दिखा दो, पता चल जाएगा। हिम्मत नहीं है घुसने के गांव में। जो गांव गोद लिया था उसमें 1 रुपए का विकास नहीं हुआ। आप जाओ यहाँ सदरपुर, रईसपुर में वहां चढ़ा के भाषण दिए कि किसानों के मुआवजा बांटा जाएगा, 1 इकन्नी नहीं हुई। आप जाओ ना उसमें लोनी जाके दिखाओ, वहाँ किसान धरने पर बैठे। आप 1 रुपया किसी का दिला नहीं पाए हो, कोई काम नहीं हुआ। और वो अकेले किसी भी गांव में जाके वो गांव का पता बता दें, अकेला छोड़ दो। भोलाने का ये इकला गांव है, यहाँ से इकला गांव पहुंच जाए, हम मान जाएंगे कि हाँ उन्होंने। रुकिए। बहुत सारे लोगों उनसे बात करते कि आखिर क्या गाजियाबाद में विकास हुआ है?
मैं मानसिंह गोस्वामी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जनरल वीके सिंह ने जो गांव गोद लिया था मीरपुर हिंदू, वो गांव अभी गोद में ही पैदल चलने लगा, उसका कैसा विकास हुआ? रोजगार कितना मिला है? स्मार्ट सिटी कितनी बन गई है? क्या विकास करा है इन्होंने? और किसी का सवाल भाई से बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वीके सिंह जी जब से सांसद बने हैं वो गाजियाबाद में कितने दिन रुके हैं? गाजियाबाद की जनता से कितनी बार मिले हैं? वो मुझे बताएं। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, जिलाध्यक्ष महोदय, वो मुझे बताएं कि वीके सिंह गाजियाबाद में कितने दिन रुके 5 सालों में? जनता वो ढूंढे नहीं मिलते वीके सिंह। मान सिंह साहब बताइए, वो कह रहे थे कि जो गांव विकास लिया था वो चल रहा है। वो मैं अपने कांग्रेस के उन मित्रों को ये बताना चाहता हूँ। अरे जवाब तो सुन लीजिए, अपने नेता का जवाब तो सुन लीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए, अपने नेता का जवाब सुनिए। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मीरपुर हिंदू गाजियाबाद लोकसभा का क्षेत्र है, गांव है, और उस गांव के अंदर आमूलचूल परिवर्तन कराने में जनरल वीके सिंह साहब ने अपनी निधि लगाकर वहां पे सीसी रोड देके जा सकते हैं, वहां पे डिस्पेंसरी देखी जा सकती है, वहां पर ओवरहेड वाटर टैंक पानी के दे सकते हैं, वहां पानी की सप्लाई है। उसके साथ भी हमने बहुत सारे काम उस गांव में कराए। मैं स्वयं उस गांव में एक रात रहा हूं। कैसी बात कर रहे हैं? राजबब्बर पिछली बार हार गए थे गाजियाबाद से, इस बार आपने उनको फतेहपुर सीकरी भेज दिया, यहाँ भेज देते फिर से गाजियाबाद में। देखिए, मैं आपको ये बता दूं, देश में बदलाव की बयार है, वक्त बदलने वाला है। जिस पाकिस्तान की हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है, उस पाकिस्तान का दर दिखाकर वोट बटोरने की कोशिश ये देश के प्रधान चौकीदार कर रहे हैं। जिस पाकिस्तान की हिम्मत खड़े से होने की नहीं थी, उस पाकिस्तान का ही डर दिखा के कोशिश कर रहे हैं कि साहब पाकिस्तान के नाम पर वोट दीजिए। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी लगातार देश के मुद्दे पर यह कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी कार्रवाई करेगी हम सेना के साथ हैं। आपके नेता कहते हैं सबूत दे दो। अंतरिक्ष की सेना भी आपकी है, देश की सेना भी मोदी की सेना है। चुनाव आयोग ने फटकार लगाई है, ये मोदी की सेना नहीं है, ये भारत की सेना है, ये भारत की सेना है। और सेना पे राजनीतिकरण और सेना का राजनीतिकरण कर कर आप देश में, चूंकि मुद्दे आपके खत्म हो गए, ना आपके पास रोजगार है 2 करोड़, ना आपके पास विकास है। मैं रामवीर देवतिया महरौली से, और मैं पूछना चाहता हूं सतपाल जी से कि आपने मुआवजे का मुद्दा उठाया, सदरपुर रईसपुर का 1962 में जमीन अखबार हुई, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया मुआवजा? और बसपा ने 4 बार राज किया, क्यों नहीं दिया? सपा ने क्यों नहीं दिया? क्या 2.5 साल में मुआवजा चाहते हो आप? ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं आ रहा हूँ। जिनकी बात जो है पाकिस्तान का झंडा लहराते हो, जब भारत माता की जय बोलने पर आपत्ति करते हो, वो क्या देश का विकास करेंगे? ये केवल ठगबंधन है, कुछ नहीं है। ये ठगबंधन केवल नेताओं ने किया, जनता ने नहीं किया है। जनता आप बोलिए। मेरा ग्राम ककराना है, विधानसभा धौलाना है। मेरे गांव को जनरल वीके सिंह ने गोद लिया, जिसमें पूरे गांव में 2 करोड़ रुपए का काम हुआ। काम हुआ है, अलग अलग दावे हैं लोगों के, लेकिन महिलाओं की क्या राय है? महिलाएं क्या सोचती हैं? गाजियाबाद में विकास हुआ है? क्या चल रहा है? देखिए, गाजियाबाद में देखा जाए बाहर की रोडें तो बनी है, पर कॉलोनियों में आज भी वही हाल है। आप किसी भी कॉलोनी में जाकर के देखिए, नाली खड़ंचे बिल्कुल नहीं है। बाहर का शो हुआ है, विकास उसको अगर कहते हैं तो पर आम पब्लिक को भी पड़ गया। सबसे बड़ी बात, हम महिला होने के नाते मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कोई भी सरकार आती है वो वोट मांगती है महिला सुरक्षा के नाम पे, महिला सशक्तिकरण के नाम पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे। पर कितना महिला सशक्तिकरण हो रहा है? राज्यसभा में बिल आरक्षण है, राजनीति में 33% आरक्षण बिल के पास, लोकसभा में क्यों नहीं हो रहा है? अब महिलाओं के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां महिलाओं की कितनी सुरक्षा देती है? कितनी सुरक्षित है महिलाएं? कितने महाविद्यालय खुले हैं? आज तक किसी भी पार्टी ने कोई महाविद्यालय खुलवा है क्या? मैं मोदी जी के काम से बहुत खुश हूँ इस समय गाजियाबाद में। इन्होंने विकास अच्छे तरीके से कराया है। भाई साहब ये कह रहे हैं काम हुआ, आप सुन ही नहीं रहे। ये कह रहे हैं काम हुआ है गाजियाबाद में, आप सुन नहीं रहे, नारे लगा रहे हैं। अरे नारों से थोड़ी चुनाव जीतना, कम से कम थोड़ा तो धैर्य रखिए। बताइए वैसे गाजियाबाद में इतना काम हुआ कि साप्ताहिक बैंड बाजार जो लग रहा था 5000 दुकानदारों को उजाड़ दिया। गाजियाबाद से 5000 दुकानदारों को उजाड़ दिया, वो बेघर कर दिए। उनके बच्चे स्कूल से, उनके बच्चे घर बैठे हैं, उनकी फीस नहीं भरी जा रही। ये भाजपा के शासनकाल में इतना हुआ। मैं आता हूँ भाई साहब आपके पास, मैं आऊंगा, आप जरूर सवाल आपसे पूछेंगे, मेरा वादा है आपसे, मैं आऊंगा आपके पास। कह रहा हूँ एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा उस रिपोर्ट में यह था कि पानी की दिक्कत है गाजियाबाद में और वो दूर नहीं हो पाई।
जबकि पानी की औसत जरूरत 145 लीटर प्रति व्यक्ति और 129 लीटर ही मिल पाता है। ऐसा क्यों? मैं पानी के बारे में आपको बता दूं कि गाजियाबाद को पर्याप्त देने के लिए, गंगा जल की आपूर्ति बहाल करने के लिए पहले भी अभी विगत 1 वर्ष हुआ है, हमने उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो अपना प्रताप विहार की तरफ है उसमें उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया है। आपको शायद जानकारी में हो या ना हो, मैं दे देना चाहता हूं कि साहिबाबाद क्षेत्र के पसोंडा क्षेत्र से लगाकर करीब 1-1.5 लाख की आबादी में वहां वाटर सप्लाई लाइन बिछाकर उन स्लम बस्तियों के अंदर, मैं जानता हूं एक राजीव कॉलोनी जो राजीव गांधी के नाम पर बसाई गई थी, वहां आजादी के 70 साल तक भी पानी नहीं था। वहां पर वर्तमान में 1.25 करोड़ रुपए के माध्यम से राजीव कनौली में पानी के पेलान की लाइन बिछाई जा रही है। मैं कह सकता हूं कि कोई लाइन ऐसी नहीं है। हमारा मकसद है जन सेवा करना, हम जनता के बीच में काम करने के लिए आए हैं और हम काम के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं इन ठगबंधन के लोगों को, इन्होंने ठगबंधन, इनका कोई अपना नेता नहीं है, इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। इसलिए देश की जनता, गाजियाबाद की जनता सबक सिखाने के लिए 11 अप्रैल को इनको ये बता देगी कि कितना कमल का फूल जनता के दिल में है और कितना वीके सिंह साहब गाजियाबाद के लिए मरते हैं, विकास के लिए वो भागते हैं, वो दौड़ते हैं, वो गाजियाबाद की चिंता करते हैं, वो सेना नायक से जननायक के रूप में हम सबके मध्य हैं। अजय वर्मा जी, विकास में कितने दावे हैं? विकास पैदा ही नहीं हुआ था। देखिए अभी आपने यहाँ का माहौल देखा, अभी आपने यहाँ का माहौल देखा किस तरह से 5 साल को देश को अघोषित कर्फ्यू और किस तरह से तानाशाही में कब्जा। अब छोटी सी सभा में देख लो, लोग मुद्दे की बात पर नहीं करेंगे, विकास की चर्चा नहीं करेंगे, काम की चर्चा नहीं करेंगे, मोदी मोदी, हम भी मोदी मोदी करने लगेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये देख लीजिए, ये देश के हालात, 5 साल में अघोषित कर्फ्यू और तानाशाही इसी तरह से लागू है। गाजियाबाद में कितने सालों से एमपी, मेयर, विधायक बीजेपी के, लेकिन गंदगी का बुरा हाल है, लाइट का बुरा हाल है, व्यापार का, क्राइम की अगर दर आप देखो तो क्राइम बहुत बढ़ा हुआ है। और आप यही हाल देख लीजिए, इस तरह से पूरे देश के व्यापार पर अघोषित कर्फ्यू लागू है, युवाओं पर, रोजगार पर कर्फ्यू लागू है। शोर मचाने से देश नहीं चलेगा, वक्त बदलाव का है। क्या चल रहा है सर गाजियाबाद में? देखिए, काम हुआ होता तो इन लोगों को सेना के पराक्रम का दुरुपयोग नहीं कर रहे होते। और यदि विकास किया होता तो मंडोला में जाओ ना आप, वोट मांगने क्यों नहीं जा रहे मंडोला? क्यों नहीं जा रहे आप हिंदूपुर, मीरपुर हिंदू, क्यों नहीं जा रहे आप रईसपुर सदरपुर में? और हालत इसलिए खराब है, सीएम को एक लोकसभा क्षेत्र में 3 मीटिंग करनी पड़ रही है, गांव-गांव, गली-गली घूमना पड़ रहा। राजनाथ सिंह गृह मंत्री छोटे जगह में, अटोड़ में, अरे तुमने विकास किया, तुम्हें वोट मांगने की? अरे यही तो उनकी खासियत है कि वो जा रहे मांगने के लिए। आप लोग, आपके नेता तो निकल ही नहीं रहे, आपके नेता कहाँ निकल रहे हैं? क्योंकि दिक्कत तो यही है ना कि आपके नेता निकल नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारक कैंपेन कर रहे हैं। बताइए। लेकिन कुछ लोग इधर हैं जो सवाल पूछना चाह रहे थे, पहले इनसे सवाल पूछ लेते हैं। बताइए। मैं अपने कांग्रेस के नेता से पूछना चाहता हूं जो हमारे सामने खड़े हैं कि आपका अभी जो मैनिफेस्टो आप लोगों ने चुनावी घोषणा पत्र जारी करा है, उसमें आपने देशद्रोह की धारा खत्म करने की बात करी है, उसमें आपने आपसा हटाने की, कश्मीर से बात करी है, आप सेना के सम्मान की बात करते हैं, वैज्ञानिकों की अभी आप दुहाई दे रहे थे। भारत अभी फिलहाल पिछले दिनों अंतरिक्ष महाशक्ति बना है, प्रधानमंत्री जी के जो काम है उनकी वजह से। वैज्ञानिकों ने बताया 2012 में हमने ये शक्ति हासिल कर ली थी, लेकिन केंद्र में कमजोर सरकार देश के विकास और देश के हक से निरंतर समझौते करती रही। और एक सवाल बसपा के हमारे जो नेता खड़े हैं उनसे भी है, उन्होंने भी जातिगत एक सवाल उठाया कि 36 लोग वहां मारे गए, इस बिरादरी के मारे गए। आज आप समाजवादी पार्टी के साथ ठगबंधन करके यहाँ जनता को गुमराह कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में जब जातीय दंगा भड़का था तब आपने क्यों नहीं उसमें रोल प्ले करा था? और कांग्रेस की सरकार क्यों मौन बन के मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केंद्र में बैठी रही? मैं जो बीजेपी के मान सिंह गोस्वामी जी हैं उनसे सवाल करूंगा। मैं मोदी जी को बुरा नहीं मानता, गलत नहीं मानता, पर जो चुनावी वादे होते हैं क्या कभी पूरे होते हैं? 2 करोड़ नौकरियां कहां पर हैं? 15 लाख किसके अकाउंट में आए हैं? मंदिर बना नहीं, लोग कहते हैं हिंदू की सरकार बनाओ, मंदिर बना के दिखाएंगे। अरे कितना भी दिया, कहाँ हिंदू की सरकार है? ऊपर से अगर कोई सबूत मांगता है तो उसको कहते हैं नहीं हमने तो किया, ये क्या मतलब है? जवाब लेते हैं भाई। 2-3 सवाल उठाया मान सिंह गोस्वामी साहब, और ये बात तो है कि जो जनधन खाते खुलवाए थे 15 लाख के लिए वो भी नहीं आए, राम मंदिर भी नहीं बना, 370 भी नहीं हटा। लेकिन मैं चाहूंगा कम से कम इनका जवाब और उनका जवाब आप दे दें। मैं अपने मित्र की बातों का सम्मान करता हूं। श्री राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है,
ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं रहा। पहली बात तो ये बता देना चाहता हूँ, ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। हिंदू जब चाहेंगे जब मंदिर बना लेंगे, इसमें माननीय कोर्ट के अंदर है वो अपना मंदिर बना लेंगे। शिवसेना की मांग है, राम मंदिर का मुद्दा चाहिए हमें, कानून व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए, गुड गवर्नेंस की मांग करती है। मान सिंह गोस्वामी जी वीके सिंह जी की बहुत तारीफ करते हैं, बहुत काम किया है, बहुत विकास किया है। पूरे भाजपा संगठन का विरोध क्यों करती है, भारी प्रत्याशी क्यों बता रही है आज की डेट में? नगेंद्र चौधरी खड़ा है शिवसेना से, स्थानीय प्रत्याशी है, किसान का बच्चा है, 4 फौजी दिए हैं घर से। बैठिए सर, बैठिए। जो आपने सवाल पूछे ना वो सारे सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं उनसे भी बात करते। बताइए भाई साहब, क्या सवाल है आपका? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, 1 मिनट दे दो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी एक आवाज उठी थी कि 15 लाख रुपए नहीं मिले, और एक आवाज उठी 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं मिली। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन रात को 3 बजे पाकिस्तान में जाकर के हमारे वीर सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस दिन मेरे खाते में 15 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए आ गए थे। तो मैं कहना चाहता हूँ, और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, मैं योग का आचार्य हूँ, योग सिखाता हूँ, और हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, मैं योग का आचार्य हूँ, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून 184 देशों के अंदर 21 जून को यूएन में पास कराया, और ऐसा सबसे छोटा प्रस्ताव जो सबसे कम टाइम में केवल 90 दिन के अंदर अंदर प्रस्ताव पास हो गया था, और वो योग था जो 21 जून मनाया जाता है। और एक बात और कहता हूं कि हम माननीय मोदी जी के साथ आने वाले 21 जून को फिर 21 जून मनाएंगे। बोलो भारत माता की। गोस्वामी साहब बताइए, ऐसी तो खबरें आप भी पढ़ते होंगे, महिलाओं के साथ लूट हो गई, महिलाओं के साथ बदतमीजी हो गई, और वो तो ये कह रहे थे आपके ऊपर भी हमला हो गया था। तो ये कैसी कानून व्यवस्था? मैं ये बता देना चाहता हूं, ये सपा और बसपा के पहले इनको शांत करा दीजिए, तो आपकी आवाज जा नहीं पाएगी, कम जा रही है। हमारी चलेगी। मैं ये बता देना चाहता हूं कि अब वो जमाना चला गया जब चौकी ठेके पर चलती थी। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में बदमाश का रहना बहुत दुश्वार हो गया है। बदमाश या तो सीधा ऊपर जाएगा या स्टेट को छोड़कर जाएगा। ये योगी जी की सरकार है। मैं ये बता देना चाहता हूं, अगर कहीं बदमाश बचे हुए वो अपने को सावधान कर लें, वो उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं रहेंगे। कानून व्यवस्था में बहन बेटियों का इज्जत सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। कैसे जीतेंगे यहाँ चुनाव? कह रहे हैं वो तो उनके पास तो करिश्माई नेता है, आप क्या जातीय समीकरण से सिर्फ चुनाव जीतेंगे? देखिए, 1977 में भी यही स्थिति थी कि कोई लीडर नहीं था। भारत के संविधान में ये प्रावधान है, भारत के संविधान में ये प्रावधान है कि प्रधानमंत्री का चुनाव चुने हुए सांसद करेंगे। ये कोई राजा महाराजा नहीं चुना जा रहा, प्रधानमंत्री चुना जा रहा देश का। हम सांसद चुनेंगे और सांसद प्रधानमंत्री का चुनाव करेगा। आप पहले से पहले सांसद चुन के इस देश में प्रजातंत्र को खत्म करके राजशाही लागू करना चाहते हो। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताना चाहता हूँ, 45 जवान मरे सीआरपीएफ के, एक को भी शहीद का दर्जा नहीं है। उस हेमराज की पत्नी, उस हेमराज की बीवी दर दर की हुकूमत में दर दर की ठोकर खा रही है, जिसके एक के बदले 10 से लाने की बात की गई थी। पेंशन खत्म कर दी गई, इसी बीजेपी की सरकार ने पेंशन खत्म की जवानों की, सीआरपीएफ के जवानों की। तुम बात करते हो देशभक्ति की, जवानों के खून से तुम्हारे हाथ सने हुए हैं, और सेना के शौर्य का इस्तेमाल आप अपनी राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए नहीं कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है और आप विपक्ष में हैं, कम से कम मिलकर आवाज तो उठानी चाहिए। लेकिन इन नारों के बीच में जनता की आवाज दब ना जाए, इसलिए जरूरी है कि पीछे जो लोग हैं उनसे भी कम से कम बात करें। कुछ सवाल आपका प्रतिनिधियों से? प्रतिनिधियों से मेरा ये सवाल है कि मैं बहुत ज़्यादा शोर शराबा पहली बात है देख रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमने प्रतिनिधि 5 साल में चुना था, 5 साल पहले, और हमने बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी। मैं भी किसान परिवार से हूँ कि किसानों का बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा। किसानों का दर्द मैं एक लाइन से बयां करना चाहता हूँ कि मैं किस्तों में मरता रहा हूँ, कभी कातिल बदल गए तो कभी खंजर बदल गए। पुरानी सरकारों ने बहुत ज़्यादा जाति की है, मैं मानना चाहता हूँ, लेकिन हमने जिस उम्मीद के साथ इस भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया, पिछली सरकारों से कई गुने जाती किसानों को बर्बाद करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अब से पहले हमारी जमीन लूट रही थी, हमने इनको वोट इसलिए दिया कि किसानों की जमीन बच जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और भी ज्यादा किसानों की जमीन पर व्यापार करने का काम किया, किसानों की जमीन पर व्यापार किया है, किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। और हमने यदि अपनी आवाज उठाई है, हमने संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए, तो
हमको लाठी चार्ज करके हमारे बुजुर्गों पर लाठी बरसाई गई है और हमको जेल के अंदर डालने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे सांसद एक दिन भी हमारी पीड़ा को सुनने के लिए नहीं पहुंचे। हमने आपका सवाल पूछा और जो आपने सवाल उठाया है उस सवाल को भी हम लगातार आगे उठाने की कोशिश करेंगे। आप बताइए सर, मैं आ रहा हूँ। ये हम राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं, इसे संसद में बैठने की तमीज नहीं है, वहाँ बैठ के आंख मारता है तो ये क्या? अमेठी की जनता भेजती है उनको अमेठी बताओ। देखिए, मैं महानगर अध्यक्ष से सवाल करना चाहता हूँ, जो 22 करोड़ जनता भारतवर्ष में बेरोजगार हुई है, इसका सब हिसाब लेंगे, एक एक आदमी हिसाब लेगा और 11 तारीख को सबको मुंह के बंद कर देंगे और इनकी जबान के तख्त हो जाएंगी। और कोई सवाल है? तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, अरे इन बेईमानों का राज बदल देंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया? बीजेपी ने। अभी कल परसों पुलिस वाली एक पुलिस महिला पर मथुरा में एसिड अटैक हुआ है। पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या सुरक्षित होगा? ठीक है, बताइए। मोदी जी इस देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, मगर ये ठगबंधन मिलकर के इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहता है। ये आंख मारता है, इनको कुछ भी ज्ञान की सामाजिक ज्ञान है नहीं और प्रधानमंत्री की बनने की कोशिश करता है। आप बताइए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बनाने के लिए क्या राय है? चारों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ। दूसरा, गाजियाबाद के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बनाया है, उसके बारे में क्या राय है? तीसरी बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर हर 5 वर्ष में 10 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए इनकी क्या राय है, कब करने जा रहे हैं ताकि देश का विकास हो, ये स्पष्ट करें। ठीक है। अरे रुकिए, सवाल तो सुनिए। आप बैठिए, मैं आऊंगा अभी, आप बैठिए। पूछ रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बनाने को लेकर क्या राय है? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। जो जनता चाहेगी वही इस गाजियाबाद में और देश में होगा। अब जनता का राज है, जनता इस ठगबंधन को उत्तर प्रदेश में नहीं झांकने देगी, मैं ये बता देना चाहता हूँ। जहां तक हाई कोर्ट बेंच का सवाल है, ये विचारणीय है, इस पर प्रदेश सरकार आने वाले समय में दोबारा विचार करेगी। ठीक है, बताइए भाई। वो पूछ रहे थे कि अगर आपकी सरकार आई, मौका मिला आपको, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की जो मांग चल रही है वकीलों की इतने लंबे वक्त से, लगातार वकील लाठी भी खाते रहे, उसका क्या करेंगे? हम लोगों की हमारे मैनिफेस्टो में दिया है कि सामाजिक समरसता और न्याय को हम मजबूती से लागू करेंगे और आएगा तो हम उसको बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा अभी मुद्दे इसी तरह से पूरे देश में छुप जाते हैं। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नाम पर जब रोजगार की बात पूछते हैं, विकास की बात पूछते हैं, काले धन की बात पूछते हैं, जीएसटी की पूछते हैं, नोटबंदी की पूछते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। आप बताइए, गाजियाबाद का जो चुनाव होगा वो आपके हिसाब से विकास को लेकर के एजेंडा बड़ा क्या होगा अगर आप जीतते हैं तो? देखिए, जब यहाँ पिछली सरकार थे माननीय अखिलेश यादव के कार्यकाल में, माननीय बहन जी के कार्यकाल में यहाँ पर लगातार विकास हुआ है, चाहे मेट्रो का हो, चाहे एलिवेटेड रोड का हो, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे का हो। हाँ, और डॉक्टर भीमराव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध बालक बालिका कॉलेज, ये तमाम बहन जी के कार्यकाल में गौतम बुद्ध नगर में बने, पड़ोस के जिले में। हम कहना चाहते हैं, ये इतनी संस्कारी पार्टी है, ये मुद्दे की बात करोगे तो उलझुल बात करेंगे, मोदी। अरे मुद्दे की बात करो ना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वोट की चोट में गाजियाबाद से फिलहाल के लिए बस इतना ही। चुनावी यात्रा जारी है, वोट की चोट लेकर किसी और जिले में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।